हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो यूजीसी नेट एग्जाम है आपका, उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। मतलब आपका री एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस हैं। और कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि भाई जो रिवीजन है ना, रिवीजन कैसे करें। ठीक है, एक बार चीजों को पढ़ने के बाद क्या कि दोबारा भूल जाते हैं। तो ये रिवीजन वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको कैसे हैंडल करें, जिससे कि क्या की चीजें हमें मतलब एग्जाम के अंदर प्रॉपर याद हो जाए। ठीक है, एग्जाम होता है हमारा तो मतलब वहां पर चीजें एज इट इज याद आ जाए। एक बार हमने चीज पढ़ ली तो उसके बाद उसको वापस कैसे रिकॉल करें, कैसे मतलब वो एग्जाम के अंदर हमें राइट टाइम पर याद आ जाए, मतलब चीजें वापस, जिससे कि हम एग्जाम के अंदर मतलब अच्छा स्कोर कर सके। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे कि मतलब एग्जाम के अंदर बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज आ रही थी या मुझे वो क्वेश्चन आ रहा था, मेरा बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ था, मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा। ठीक है दोस्तों, बुक्स के अंदर मैंने कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ा बुक्स, लेकिन एग्जाम के अंदर मैं उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होती है दोस्तों कि मतलब हमारा रिविजन नहीं होता है। तो रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। रिवीजन कैसे करें कि मतलब आपने चीजों को मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है पहले। ठीक है दोस्तों, कोई भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़ लिया आपने, समझ लिया, उसके बाद में क्या है कि आपको मतलब उसके नोट्स बना ले रहे हैं। नोट्स भी मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एकदम छोटे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। कोई टॉपिक्स है उसका मतलब एक कीवर्ड लिख लिया, जो इम्पोर्टेंट 4-5 कीवर्ड होते हैं, जो मुख्य कीवर्ड होते हैं, वो मतलब आपको नोट्स के अंदर लिख लेना है और उनको मतलब रिवाइज करना होता है। इससे क्या कि मतलब एग्जाम के अंदर मतलब हमें बुक्स पढ़ने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बार बार बुक्स थोड़ी पढ़ोगे यार, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप बार बार नहीं पढ़ सकते। एक बार जब आप बुक्स को पढ़ते हो तो उसी समय मतलब उसके शॉर्ट नोट्स है ना, उनको आप लिख लो। एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय बचा है, 1 महीना बचा है। तो एग्जाम के अंदर वापस आप बुक्स थोड़ी पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो शॉर्ट नोट्स आपके बनाए हुए हैं उसको मतलब आप रिवीजन करो। ठीक है, आप 4-5 मतलब नोट्स बुक्स है टोटल, उनको आप मतलब 10-15 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो, 10 दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो अगर शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो। इससे क्या कि आपको बहुत बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी और शॉर्ट नोट्स का आप रिवीजन करोगे ना, तो उसके अंदर रिवीजन के अंदर आपके मतलब सारा कुछ कवर हो जाएगा और वहां रिवीजन होने से मतलब आप चीजों को भूलोगे नहीं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम यार भूल जाते हैं चीजें, एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, एग्जाम के अंदर पढ़ी हुई चीजें हम मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, एग्जाम के अंदर आती नहीं है पढ़ी हुई चीजें। मतलब एक बार हमने पढ़ लिया, लेकिन 2 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये भूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो आप रिवीजन से सेट होगी। रिवीजन आप प्रॉपर, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ रिवीजन आप क्या करो। ठीक है, साथ साथ नया टॉपिक पढ़ो, लेकिन पिछला वाला भी मतलब उसके लिए टाइम निकालो, सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर एक बार तो कम से कम उसको पढ़ो। ठीक है, जैसे क्या कि मतलब पीछे वाला भी आप रिकॉल कर पाओगे और साथ में जो नए टॉपिक्स पढ़ोगे आप, वो भी मतलब आपका तैयार होता जाएगा, उसके भी आप नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो होता क्या है कि मतलब आगे आगे आप चीजें पढ़ते जाते हो, पीछे पीछे भूलते जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर रिवीजन करो, साथ साथ में रिवीजन करो। अब एग्जाम का 1 महीना मान लो आपका यूजीसी नेट एग्जाम वापस होने वाला है, री एग्जाम होगा, तो उसके अंदर आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो 1 महीना बचा है, आप 1 महीने के अंदर आप क्या करोगे, नई चीजें आप, कोई टॉपिक्स आपको मान लो पहली बार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले कभी नहीं पढ़ा, उसको पढ़ो आप। ठीक है, नए टॉपिक जो छूटे हुए हैं उनको पढ़ो, लेकिन साथ साथ में रिवीजन भी करो पिछला। ठीक है, आप उस टॉपिक्स को पढ़ने के चक्कर में पिछला भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने जैसे बताया कि मतलब कीवर्ड्स बहुत सारी वीडियो के अंदर पहले बताया हुआ है और आपने लिखा हुआ भी, नोट्स लिखे भी होंगे, नोट्स बनाए भी होंगे। तो नोट्स का मतलब प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन है ना, रिवीजन के ऊपर मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा, मतलब रिवीजन के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, कि मतलब शुरू से कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे मतलब सिलेबस को कैसे करोगे आप। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप नोट्स बनाकर कैसे कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन।
रिवीजन होना जरूरी है। बिना रिवीजन के एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो उसको आप बिना नोट्स के मतलब रिवीजन करना इम्पॉसिबल हो जाता है थोड़ा, और खासकर यूजीसी नेट एग्जाम है वो तो मतलब रिवीजन होना जरूरी है। बिना रिवीजन के आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि याददाश्त सबकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। मतलब हाँ, आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो तो मतलब क्या क्या चीजें याद रह जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि भूल जाते हैं चीजें, एग्जाम के अंदर याद नहीं आती है। पहले तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, लेकिन एग्जाम के अंदर वो जाते हैं तो चीजों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो चीजें याद आनी जरूरी है। वो यहाँ पर एग्जाम के अंदर याद कब आएगी, जब आप साथ साथ रिवीजन करोगे। ठीक है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको आप लिख लोगे और दिमाग के अंदर रखोगे प्रॉपर। ठीक है, रिवाइज के माध्यम रिवीजन करके आप प्रॉपर उनको दिमाग में रखोगे तो चीजें आपको याद रह जाएगी, और 2-4 बार आप रिवीजन कर लोगे ना तो फिर तो लाइफ टाइम आपको याद हो जाती है चीजें, फिर आपको वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती है उनको। ठीक है, एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों, री एग्जाम होने के पूरे चांस है, और रिवीजन करो, पढ़ाई करो बेफिक्र होकर। जिनका एग्जाम नहीं हुआ 18 जून को, उनको भी मौका मिलेगा वापस एग्जाम देने का उनको भी मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।